हवाबाजी नहीं चलेगा सर। जनता समझ चुकी है कि भाई ये सरकार जो है हवा छोड़ने वाला है। क्या लग रहा है, मोदी जी को आने से भी कोई पूर्णिया की जनता का फर्क नहीं पड़ने वाला है? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी क्योंकि जी, देखा जाता है बड़े बड़े लोग यहाँ जब पे आते हैं तो कुछ स्थानीय मुद्दे की मोटिवेट। बात हो रही है। हाँ। मोदी अभी हमारा मौजूदगी जो है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर एक गांव है, उसी में है। बता दें कि मेरे साथ तमाम पूर्णिया के जनता हैं, जानेंगे इस बार क्या खास माहौल है, क्योंकि निर्दलीय से पप्पू यादव, एनडीए से संतोष कुशवाहा और गठबंधन से जो है बीमा भारती जो आरजेडी टिकट से लड़ रही है। पहले कांग्रेस के था, अब जो है आरजेडी लड़ रही है। क्या लग रहा है कितने मतलब 2-3 टर्म से अगर देखा जाए तो एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का सीट था, लेकिन अब जो है आरजेडी के पाले में आई है। आरजेडी से बीमा भारती है। क्या इस बार माहौल है आप लोगों का, किधर वोट इस करेंगे? इस बार इंडिया गठबंधन के हित में वोट कर रही है जनता। और इस बार विकास के नाम से वोट होगा, विनाश के नाम से नहीं होगा। तो क्या जो इतना साल 2-3 टर्म से यहाँ से जीत रहे हैं, विनाश कर दिए हैं पूरा पूर्णिया में? बिल्कुल विनाश है। ये भी पूर्णिया के बारे में 3 मिनट ओनली बोल के दिखा दे विकास के नाम से। संतोष कुशवाहा जी, 3 मिनट, तो ज्यादा ऐसे नहीं। तो ऐसे नेता को फिर पूर्णिया की जनता चुनती काहे है? अब इस ये बार तो समझ में नहीं आता। इसका मुंडन साफ हो रहा है, तो इसीलिए जनता चुना था कि हमारे लिए सही दिल से काम करेंगे, लेकिन किए नहीं, तो जनता का हित में है। जनता अब इस बार उखाड़ फेंकेगी उसको। लग रहा है कि इस बार जो इंडिया का जो एक स्लोगन चल रहा है 400 पार, तो इस पर क्या वो टिक नहीं पाएंगे? बिल्कुल नहीं, काहे? क्योंकि ये इसका जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी सरकार को, अब पब्लिक इसका हकीकत को जान गए हैं। क्योंकि आपके आपके अगर देखा जाए बीमा भारती के सामने तो पप्पू यादव भी अपना हाथ पांव चला रहे हैं। अरे वो मोदी जी प्रचार करने तक चले आए एनडीए के प्रत्याशी को। यहाँ मोदी आए चाहे कोई आए, हम्म, यहाँ का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम्म। यहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू जी जिंदाबाद है बस। क्या लग रहा है, आपका क्या अनुमान कहता है यहाँ का? यहाँ का अरमान क्या कहे, कोई बीमा भी भारती प्रत्याशी जी। को चुने होंगे ना जी आप लोग? बीमा भारती बीमा भारती जी। लगती है। बीमा भारती जिस तरह क्योंकि अनुभवी कई टर्म से विधायक रह रही हैं, अब संसद का चुनाव लड़ रही हैं, तो इसमें लग रहा है कि जी काफी जी उनको मशक्कत करने की 5 जरूरत बार नहीं। सांसद रह चुके हैं, हाँ, हाँ। विधायक रह चुके विधायक हैं। रह चुके हैं, हाँ। जी, तो इस बार इसीलिए काम भी बढ़िया होगा पूर्णिया में। तो क्या लग रहा है, इस बार सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? जी, उसी को देखना चाहते हैं हम लोग, और उसी के हित में हम लोग काम करेंगे। तो नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव रंजन। रंजन जी, क्या कुछ कहिएगा अपने क्षेत्र के बारे में? क्षेत्र के बारे में इतना ही हम लोग जान रहे हैं कि जो पहले कुशवाहा जी, जो संतोष कुशवाहा जी जो थे, अच्छा। वह कुछ कहता है काम कुछ किए नहीं है। अपने परिवार को ठेकेदारी अपने परिवार में रखते हैं, अपनी माँ के नाम से रखते हैं, अपने कुछ कहता है भाई के नाम से रखते हैं, और जगह जगह जमीन का ब्रोकरी करते हैं, और कुछ करते हैं तो है नहीं। मतलब जनता के बीच नहीं आते हैं जनता से उसको जीतने कोई के बाद। लेना देना ही नहीं है। जहाँ उनकी घर है, घर के पास उसके सर लोगों से बात वोट तो कीजिए। जनता से मांग रहे हैं ना सर, आप ऐसे बोल मांगने रहे हैं। का काम तो है, मांगना तो होगा। मांगेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? पार्टी उनको टिकट देती है कुछ तो सोच करके कि चलो चलो, ये तो जुमलेबाजी में कुछ कहता है। इन लोगों का कुछ आखिरी नाम जो है, आखिरी नामों में गिनती है इन लोगों का। क्या लग रहा है सबसे टॉप पे बीमा भारती अभी? बीमा भारती इस बार कुछ था, इंडिया गठबंधन के साथ जो भी आएगा, चाहे बीमा भारती हो चाहे कोई भी हो, बीमा जीत के भारती ही को ही जाएगा। कुछ जीत के ही जाएगा। इंडिया, पूरे ऑल इंडिया की बात करता हूँ, जो भी राहुल जी के ऐसा साथ क्या होगा। क्या क्या वजह रही है, क्योंकि केंद्र में देखते हैं सकते हैं देखिए मोदी की होता क्या है एक कि तरफ मोदी आज की लहर आज है। हम लोग को जगह, आज तक हम लोग भ्रमित थे। किस बात के लिए? इसलिए भ्रमित थे कि हम लोग हिंदुत्व के नाम पर जनता भ्रमित थी। हम मोदी जी कहते हैं, हमको कहता है यहाँ मंदिर में कुछ तो ये कर रहे हैं तो वो कर। अरे भैया, मंदिर तो सबका है, हमारा उसका उसका सारे लोगों का है मंदिर। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ कुछ तो मोदी जी का मंदिर है। मोदी जी तो यहाँ तक कहते हैं हमने मंदिर को लाया। अरे आपने क्या मंदिर को लाया भाई? कुछ कहता राम को आपने क्या लाया? राम को तो खुद आपको राम ने लाया है। ऐसा ही है सब कुछ। इस बार पूर्णिया की जनता किस आधार पर वोट करेगी गठबंधन को? गठबंधन को काम के आधार पर वोट करेगी, इसलिए कि कुछ तेजस्वी यादव 17 महीने मैंने जितना बेरोजगार को रोजगार दिया है, वह कुछ कहता पूरे क्षेत्र में वो भ्रमित हो रहा है।
5 लाख को जगता है बेरोजगार को दिया। क्या लग रहा है आपका क्षेत्र का क्या हिसाब किताब है, बता सकते हैं कुछ? मेरे क्षेत्र का हिसाब किताब ये है, देखिए हवाबाजी से काम नहीं चलता है। हम्म, आज से 9 साल पहले प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आए थे, तो उस टाइम बोले थे अगले बार चुनाव में आएंगे तो 14 में आए थे क्या? जी 14 में अच्छा, बोले अगले बार हम चुनाव में आएंगे 2024 में तो एयरपोर्ट पूर्णिया में बना हुआ मिलेगा। अच्छा। तो भाई साहब हवाबाजी से काम नहीं चलता है, अभी तो मन से बोले हैं ना कि जल्दी कुछ समय और दे दीजिए लोगों को। ऐसे लेता है आग्रह समय। किए हैं अभी आपके। चुनाव का समय है तो ऐसे समय लेता है, हाँ, फिर आएगा फिर वही बात बोलेगा। यही काम है लोग का, क्या लग रहा है कि जितना हवाबाजी छोड़ना है छोड़ो। बोला महंगाई कम हो जाएगा, महंगाई कहाँ कम हुआ भाई साहब। बोला जीएसटी लगेगा महंगाई कम होगा, हुआ? गरीब तो और दलदल में फंस गया जाके। गरीब आदमी जो है, ऐसा आज के डेट में कौन गरीब है जो कि कर्जा में नहीं डूबा हुआ है? बोल रहे हैं गरीबों के लिए खास है अनाज कुछ नहीं जो हम सर, देते हैं, कहाँ पैसा वगैरह लेते हैं? सर उसमें भी कटौती होता है। हाँ? 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री जी बोलता है ना 5 किलो, उसमें हाँ, से हाँ। 1 किलो 1 यूनिट पे काट लेता है, 1 यूनिट पे 1 किलो काट लेता है डीलर सब। डीलर ने काटता है? तो काटता है तो भाई पे कौन निगरानी करेगा? सरकार उसका है, केंद्र में सब कुछ मजबूत उसका तो है। आप लोग कंप्लेन करिएगा ना कि डीलर कंप्लेन साहब कम देते हैं? कंप्लेन क्या करेंगे? सब एक के चट्टे बट्टे के सब मिले हैं सब। हाँ, लग रहा है कि कंप्लेन करेंगे तो मतलब सुनवाई नहीं होगी। कोई सुनवाई नहीं होता है। नहीं तो कह रहे हैं कि ना। हमारा तो हम भी सुनते हैं, ऐसा थोड़ी ना नहीं है। नहीं ऐसे है सर, हाँ? कहने का ये सब बात है। तो क्या लग रहा है इस बार किधर आप लोग वोट कर रहे हैं? हम लोग बीमा भारती जी को वोट कर रहे हैं, हाँ। इंडिया गठबंधन से भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात और, विधायक कई बार रुपौली से रही हैं, अब 4-5 बार 5 जीती हैं, बार 5 बार रुपौली जीती हैं। विधानसभा से विधायिका रह चुकी है। आखिर संसद के रूप में अगर देखना पसंद करते हैं तो बीमा भारती का सबसे अच्छा क्या लगता है कि जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जनता के बीच घुल मिल के रहता है और अति पिछड़ा समाज की बेटी है। हाँ। अति पिछड़ा समाज की बेटी है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सबसे हम्म। मिलजुल के रहेगा और विकास करेगा पूर्णिया जिला का। सब कहाँ जाते हैं, कोई जी दिक्कत नहीं है। जी सबके सुनते जरूर हैं। बिल्कुल। जी, गठबंधन को जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे अच्छा काम गठबंधन को क्या लगा? क्योंकि लगा कि आपको हम सपोर्ट करना चाहिए उसे। जी आरजेडी पहले कांग्रेस सीट था ये पूर्णिया हम्म। पूर्णिया लोकसभा, हम्म। तो आरजेडी और कांग्रेस में दोनों में समझौता हुआ, तो बीमा भारती जी को यहाँ से इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट बनाई गई यहाँ से, ठीक है। और बीमा भारती का यहाँ दबादब है, ठीक है, इसलिए हम लोग जहाँ तक पप्पू यादव का दबदबा, चलिए सर जनता का कुछ नहीं है, ऐसे है वो अपना काम कर रहे हैं, बीमा भारती जी अपना काम कर रहे हैं। बाकी हम लोग जो है बीमा भारती जिंदाबाद का नारा हमेशा लगाते रहेंगे। एनडीए को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप लोग? एनडीए को कैसे पसंद करेंगे? यहाँ के जो क्या बोले थे? 2022 आते आते हर एक गरीब का घर पक्का हो जाएगा। चलिए अभी मेरे पंचायत में, मेरा पंचायत बनमनखी प्रखंड रामनगर पड़ता ही है, वहाँ 10 गो नहीं बना है पंचायत में। इंदिरा आवास का मकान 10 गो नहीं पक्का घर बना है। हवाबाजी नहीं चलेगा सर, जनता समझ चुकी है कि भाई ये सरकार जो है हवा छोड़ने वाला है, करता कुछ नहीं है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र चंद्रवंशी हुआ। चलिए आप भी सर यहीं से है ना? जी क्या कुछ कहिएगा? अपने तमाम जो भावी उम्मीदवार कई हैं, निर्दलीय हैं, एनडीए हैं, गठबंधन से हैं, आप लोग किसके सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले आज रामनवमी है, आप जी। सभी व्यूअर को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। हम लोग सनातनी है जन्म से ही, लेकिन हम लोग बीमा भारती को सांसद बनाना है। बीमा भारती बीमा भारती को क्या बीमा भारती में क्या देखे जो लग रहा है कि हम बीमा भारती को सपोर्ट करना चाहिए? देश में अगर मुद्दे की बात करती है, आम आवाम की बात करती है, रोजगार की हुआ या सुविधा की हुआ, स्वास्थ्य का हुआ, तो वो इंडिया गठबंधन कर रहा है। किसानों की समस्या हो, ये जो हिंदू मुस्लिम अगर आप पिछड़ा जो ये सब कर रहे हैं, ये देश की मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दे की बात इंडिया गठबंधन कर रही है। आप देख रहे हैं बिहार में, विशेष तौर पे इंडिया गठबंधन में बिहार में, हालांकि 5 घटक दल हैं, सब अपने जगह पे काफ़ी ये हैं, लेकिन 2 जोड़ी जो देख रहे हैं युवाओं का, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का, जो पूरे बिहार में धमाल मचा के रखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े-बड़े मीडिया जो है लगातार उनको मतलब उनकी एप्रिशिएट किया जा रहा है, उनकी बात को। तो साथियों हम यही कहना चाह रहे थे कि हम लोग भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। गठबंधन के पक्ष में जी, है। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के जी। पक्ष में है। मतलब यानी कि आप लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हमको बीमा भारती को वोट करना है। जी, बिल्कुल, चूँकि बीमा मैडम
पहली बार लालू जी को विशेष तौर पे धन्यवाद है हाँ, कि हाँ, पहली बार पूर्णिया में अति पिछड़ा का समाज सीट- की बेटी को हाँ, सीट टिकट दिया गया और पूर्णिया जिला में करीब 40% अति पिछड़ाओं की आबादी है अच्छा, और आज तक अति पिछड़ाओं के अधिकार हक के लिए कोई भी पार्टी आज तक बात नहीं किया था। आप देख लीजिए और पहली बार लालू जी ने अति पिछड़ाओं बेटी को यहाँ पे सम्मान देके और ऐसे कैंडिडेट हम लोग के बीच लाई है जो 5 बार चुनाव जीतने के बिहार सरकार के मंत्री तक रहने का उन्हें अनुभव है। तो निश्चित रूप से अब वैसे तो पूरा देश बदलाव चाहती है। हमारे जो सांसद जी हैं 10 साल हमने सांसद संतोष कुशवाहा को ही वोट किया था। आप देखिए वो एक ऐसा सांसद है जो कि कभी भी चुनाव से पहले जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी प्रचार मंत्री कह दे प्रधानमंत्री बोल दे क्योंकि दोनों बात हमको लगता है बराबर है। चुनाव के समय ही वो आते हैं पूर्णिया और उससे पहले अभी 10 साल पहले आए हुए थे अभी इधर आए थे। क्या लग रहा है मोदी जी को आने से भी कोई पूर्णिया की जनता का फर्क नहीं पड़ने वाला है? जी नहीं बिल्कुल नहीं। मोदी क्योंकि जी देखा जाता है बड़े बड़े लोग यहाँ जब पे आते हैं तो स्थानीय कुछ मुद्दे की मोटिवेट बात हो रही है। हाँ, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं क्योंकि हाँ। वो बहुत बड़े संसाधन वाले लोग हैं। क्योंकि यहाँ पूर्णिया पूरे बिहार में सबसे पिछड़े जिले में से गिनती हो रहा है और 10 साल से मोदी जी का सरकार है। 10 साल जैसे मोदी जी के समर्थन का सांसद है और अपूर्ति की यहाँ बिहार में मोदी जी का ही बिहार में सरकार है। लेकिन बिहार हर मामले में पूर्णिया जिला आज चाहे लिटरेसी रेट में हो हर चीज के मामले में पिछड़े हैं और हमेशा ये हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण करके हम लोग में आपस में लड़ा कर जिस तरह से किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ जो रामनवमी हुआ है कल आज वो जो हो रहा है मुसलमान भाई शरबत पिलाते हैं। उन प्रेम को उन नेताओं के चक्कर में हम लोग अपना प्रेम छोड़ दें क्या? जो गलत है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान लेकिन अच्छे लोग हैं। हम लोग कट्टर भारतीय हैं। चलिए बता दें कि पूर्णिया के जनता पर कोई भी मोदी योगी की प्रचार की तंत्र जो है इन पे पड़ने वाला नहीं है। इन लोग ठान चुके हैं कि इस बार जो लालू यादव जो आरजेडी से उनकी जो शेरनी प्रिया भारती खड़ी हुई हैं अति पिछड़ा से आती हैं उनको सीट देना कहीं न कहीं लोग पूर्णिया के जनता को अच्छा मैसेज पहुंचा है उसी को लेकर के इन लोग वोट करेंगे। पूर्णिया की जनता का कहना है कि भैया जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं बीमा भारती तो हम उनको सपोर्ट करें क्योंकि उनका यहाँ का जो हक और हुकूक की आवाज जो लड़ेंगे बीमा भारती जरूर उठाएगी। हमें आशा और उम्मीद है इस बार हम मौका बीमा भारती को ही देंगे। बहरहाल खबर तक इतना ही। हमारा प्रयास और खबर कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।